गुदड़ी लोढ़ाई प्रखंड पश्चिमी सिंहभूम का वो इलाका है जो विकास के पैमाने पर तो कहीं नहीं ठहरता है। यहाँ अक्सर अफवाह, सनसनी और डर का साया बना रहता है। इलाका जंगल भरा और दूर सुदूर होने के कारण नक्सलियों की धमक यहाँ बहुत पहले से है। एक बार फिर इस इलाके में दहशत है और लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। गुदड़ी की फिजाओं में कौन घोल रहा है जहर? कौन गुदड़ी में फिर से बनाना चाहता है 2019 जैसी परिस्थिति? इलाके के 2 लोगों के गायब होने से फैली इलाके में सनसनी। क्या फिर से नक्सली जमाने लगे हैं इलाके में पैर? गुदड़ी लोढ़ाई प्रखंड पश्चिमी सिंहभूम का दूरस्थ और सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर विकास के नाम पर पैसा खर्च नहीं हुआ। जब भी सीएम या फिर कोई बड़ा नेता इस इलाके के दौरे पर आता है तो रातों रात सड़कें बन जाती है। लेकिन ये वही बात होती है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली। विकास के पैमाने पर तो यह इलाका कहीं नहीं दिखता है, लेकिन सनसनी और अफवाह फैलाती सच्ची झूठी खबरों के कारण यह इलाका जरूर आगे रहता है, जिनमें अधिकतर घटनाओं की आधिकारिक पुष्टि तक नहीं हो पाती है। ये झारखंड के उन इलाकों में शामिल है जहां पर नक्सलियों का तांडव देखने को मिलता है। इसी के कारण गुदड़ी की फिजाओं में जहर घुला हुआ रहता है। एक बार फिर यहाँ पर 2019 के जैसी परिस्थिति पैदा हो गई है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम का गुदड़ी प्रखंड पिछले 10 दिनों से काफी डिस्टर्ब चल रहा है। यहाँ की कहानी कुछ अलग सी है। 2019 के अगर चैप्टर को उठाकर हम देखें तो यहाँ 7 लोगों की हत्या हुई थी। उस समय ये चर्चा आ रही थी कि पत्थलगड़ी जो लोग कर रहे हैं उनका इसमें कहीं हाथ हो सकता है। तो उस वक्त जब गुदड़ी में, ये 5 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, उस वक्त गुदड़ी में राज्यपाल जो वर्तमान हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू आई, मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन साहब आए, उसके अलावे विधायक के रूप में श्रीमती जोबा मांझी, दीपक बिरवा, कई विधायक वहां पहुंचे। गुदड़ी में जब उस दरमियान हमने जब कवरेज उस समय कर रहे थे हम सभी, तो वहां हमने देखा कि विकास की बयार उतनी नहीं बही है जितनी बहनी चाहिए। तो ये इस तरह का जो प्रकरण अभी आ रहा है सामने कि सेंद्रा कर रहे हैं ग्रामीण, खबर ये आ रही है, उड़ती हुई खबरें आ रही हैं, लेकिन इसका पुष्टिकरण कोई नहीं कर रहा और हमारा चैनल भी नहीं करता है। उड़ती हुई खबरों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है, 4 लोगों का सेंद्रा होने की खबर है। 2 लोग ऐसे 2 दिन पहले जो खबर आई है कि वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के गांव के करीब के लोग हैं, उनकी स्कॉर्पियो जला दी गई और उन लोगों की हत्या हो गई है और ट्रेस आउट नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि इस मामले में हम पूरी गंभीरता के साथ अनुसंधान कर रहे हैं। हमारे राज्य की 95% नक्सल समस्या समाप्त हो चुकी है। जो 4-5% बची है मात्र चाईबासा जिला में, उसको हम लोग खत्म करने का अभियान चला रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द पूरे झारखंड राज्य को नक्सल मुक्त हम लोग करें। उसके जो विभिन्न पहलू हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस है, चाहे वो ऑपरेशंस है, चाहे वो व्यवस्था है, चाहे हमारे कैंप्स हैं, चाहे हमारे सीआरपी है, चाहे हमारे जवानों का मनोबल है, सभी बिंदुओं पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। सभी पर चर्चा हुई है और इस मीटिंग में थानेदार से लेकर के डीजी तक सभी अधिकारी सम्मिलित हुए थे। सभी अधिकारियों से फील्ड का एक्सपीरियंस की जानकारी प्राप्त की गई है और उनके द्वारा जो भी इनपुट्स दिए गए उसके बेसिस पर हम लोग अपनी पॉलिसी का एक रिव्यू करेंगे और अगर कोई कमियां हैं, कोई चीज़ है जिसमें सुधार की आवश्यकता, तो उस पर भी सुधार करेंगे। अभी तक जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि वो 2 लोग मिसिंग हैं और कल से हम लोग लगातार उस क्षेत्र में अभियान संचालित करके स्थानीय ग्रामीणों से भी संपर्क स्थापित करके उनकी खोजबीन और अन्य जो कार्रवाई है उसके लगातार प्रयासरत हैं। अभी तक उसमें कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। लगातार हम लोग ग्रामीणों से भी संपर्क करके और सीआरपीएफ की टीम्स भी और जिला पुलिस की टीम्स भी क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील है और जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उसका हम लोग सत्यापन करने का प्रयास कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं और अभी तक उसमें कोई विशेष खुलासा नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी प्राप्त होगी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उन्हों से जिस प्रकार का माहौल पूरे क्षेत्र में बना हुआ है उसके ऊपर भी लोगों से परिचर्चा की गई और साथ के साथ एक सभी के साथ हम लोगों ने इसको सामूहिक रूप से एक संयुक्त डिसीजन और डिस्कशन के तौर पे इस बात को रखा कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, किसी प्रकार से भी क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग ना हो और फिर से जो चीज़ें कुछ छुटपुट निकल के आई हैं उन पर हम लोग एक किस प्रकार से विराम लगाएं और अगर इसमें किसी प्रकार की
कुछ चिन्हितीकरण और दोषपूर्ण गतिविधियां हुई हैं तो उस पर भी आगे अनुसंधान करके हम लोग कार्रवाई करें। और डीजीपी महोदय क्या कहते हैं, जब आतंक बढ़ रहा है, 5% जो झारखंड में उग्रवाद है, नक्सलवाद है, वो बच गया है, वो चाईबासा के आसपास के क्षेत्र में मौजूद है और पुलिस प्रशासन उस पर जल्द ही अंकुश लगाएगी। लेकिन यहाँ गुदड़ी में जो बातें, जो स्थिति अवस्था दिख रही है वो बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती है। गुदड़ी पूरी तरह से डिस्टर्ब चल रहा है और जब टीवी 45 की टीम यहाँ देखती है, माहौल को समझने की कोशिश करती है और जानने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी बोलने से कतराते हैं कि वास्तविकता यहाँ की क्या है। कहीं ना कहीं यहाँ गुदड़ी की जो फिजाएं हैं उसमें कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो जहर घोलने का काम कर रही है। इसको भारत सरकार को, झारखंड सरकार को बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। टीवी 45 के लिए जितेंद्र। इस खबर पे हमारे साथ कोल्हान हेड जितेंद्र ज्योतिष जी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र जी देखिए, अगर हम गुदड़ी लोढ़ाई के इलाके की बात करें तो वहां पे विकास तो नहीं पहुंचा और साथ साथ में जो डर है और वो भी और दहशत का माहौल जो है वो अभी भी वहां पे बना हुआ है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, डर का माहौल लगातार अंकिता बना हुआ है और आज भी जिला प्रशासन के लोग जो गुदड़ी से सटा हुआ प्रखंड है बंदगांव, यहाँ वो लोग गए थे, मैच का आयोजन करा रहे हैं ताकि उनकी मानसिकता में बदलाव हो। लेकिन यही जो आयोजन प्रशासन अभी कर रहा है, ये अगर लगातार 24 सालों में होता रहता तो आज घाटी की जो बंदगांव घाटी की तस्वीर है, गुदड़ी लोढ़ाई की तस्वीर है, वो बदली हुई नजर आती। यहाँ खौफ का माहौल नहीं होता, फिजाओं में कोई जहर नहीं घोल रहा होता। अंकिता। बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए अगर हम बात करें तो पुलिस भी इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। अगर इतनी सारी हत्याएं जो हो रही हैं लगातार और इलाके में जो अफवाहें फैल रही हैं, जो डर का माहौल बना हुआ है, तो क्या कभी किसी की तरह की शिकायत नहीं की? क्या ग्रामीणों की तरफ से आवाज नहीं बुलंद किया गया है? देखिए, इसमें दो बातें सामने आ रही है अंकिता। एक तो जो जिन लोगों के जिन युवकों की हत्या हुई है उनके परिजन सामने आए, अखबारों में, मीडिया जगत में खबर सामने आई है कि उन्हें उतना सहयोग नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का ये कहना है, कई बड़े अधिकारी जो हैं वो दूर दराज जंगल के इलाके में कैंप किए हुए हैं, जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन ये सारी स्थिति परिस्थितियां अचानक ऐसे क्यों है कि पता चल रहा है कि ग्रामीणों को समझाने के लिए बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जब किसी घटना की जानकारी ली जाए तो उसकी पुष्टि नहीं हो रही है। आखिर क्या अंदर जंगल के अंदर चल रहा है, ये देखने वाली बात है अंकिता। जी जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि गुदड़ी लोढ़ाई प्रखंड पश्चिमी सिंहभूम का वो इलाका है जो विकास के पैमाने पर तो कहीं नहीं ठहरता है, लेकिन यहाँ अक्सर अफवाह, सनसनी और डर का साया बना हुआ है। अब देखने वाली बात है कि ग्रामीणों ने कहीं ना कहीं आवाज अपनी उठाई है और अब जरूरत है वहां पे प्रशासन को वहां पे मुस्तैद होने की और लोगों के अंदर से वो डर और भय भगाने की।